दिख रहा है बस। पंडित जी, इस प्रकार से ये बनाया गया है, मनुष्य की तरह बनाया गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी आदमी को बिल्कुल लिटा रखा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, थोड़ा कंफ्यूज था बनाने वाला, उसको पता ही नहीं। एक और चीज़ देखी थी यहाँ पे, कपड़े की कुछ वाइट सी टोपी, वो कैसे आई यहाँ पे? मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके धर्म से संबंध रखता है, आप अंधविश्वास खुद भी आता घर वाली पे, घर वाले पे आता, वो बोलता नहीं होता, बोलता नौरा बोलता बहुत। ये सब फुटेजेस जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल और कुछ नहीं बल्कि ये ऋषिकेश में चल रहा एक युद्ध है। और फुटेजेस देखकर तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये किस प्रकार का युद्ध है। आपको बता दूं कि ये किसी जमीन के ऊपर बना अवैध अतिक्रमण को हटाने वाले मजदूर नहीं, दरअसल ये वही लोग हैं जो कि ऋषिकेश योग नगरी को मजार मुक्त करने में लगे हुए हैं। हम इसको एक मुहिम भी कह सकते हैं, जिसको एक महीना हो चुका है। और इस एक महीने के अंदर ये लोग ऋषिकेश के कुल 30 मजारों को ध्वस्त कर चुके हैं। और इनका ये भी कहना है कि ऋषिकेश योग नगरी को मजार मुक्त बनाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी नारे के साथ ये लोग लगातार ऋषिकेश को मजार मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमने न केवल जंगलात की जमीनों पर बनी मजारों को ध्वस्त करा है, बल्कि जिन्होंने रजिस्ट्री की जमीनों पर मजारें बनाई है, उनके स्वामी की पूर्ण सहमति के साथ इन मजारों को ध्वस्त कर रहे हैं। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों इतनी मजारें योग नगरी ऋषिकेश में बनाई गई हैं? जब हमने उनके स्वामी से बात करी तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी हमारे साथ, मैं पहले कैमरामैन को दिखाऊंगा, जरा इस तरफ ये दिखाएं मजार जो ध्वस्त हो चुकी है। उन्हीं के स्वामी अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या कुछ था, कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संपूर्ण पहाड़ी गढ़वाली? गढ़वाली है जी आप तो, तब तो गढ़वाली में बात कर रहा हूँ मैं ना, तो गढ़वाली में बात करें। मैं जरा एक सवाल था आपसे पूछनी हो कि किला बनाया था या भाई का बैकॉम है जी, अंधविश्वास एक बात है ना, बच्चा की वजह से बनेगी अंधविश्वास में। कब, कितने साल हो गए? 4 साल हुई। 4 साल हो गए। तो 4 साल में आज वो अंधविश्वासों का जो पट्टा था वो हटी? हाँ जी, हाँ जी। सहमति है नहीं है? सहमति है जी हमारी। जबरन तो नहीं किया जा रहा है? जबरन कुछ नहीं। जबरन की आपसे जबरदस्ती किसी दबाव से? नहीं, कोई दबाव नहीं, हम स्वेच्छा से करा रही है, स्वेच्छा है। धर्म के बड़ी जागृत है। हाँ जी, हाँ जी, ना हम इस धर्म के ना उसके हैं, हमारा धर्म और हमारा वो, और इसके हमारा कोई मतलब ही नहीं इसे करने का। 4 साल पहले कौन आया था आपके पास ऐसे जिसने कि ये बताया था कि भाई ये भी आपके धर्म के अंदर आता है? रिश्तेदार था जी, किसी रिश्तेदार के द्वारा। किसी रिश्तेदार? हाँ जी। अभी तक मैंने काफी स्वामी लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि हमारे गाय मरी, हमारे बच्चे मरे। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ जी, कुछ नहीं। दूसरे का जो तुम्हारी जमीन पे ही है उसी उसमें बन गया, जो छोटी सी बना देती है, बाकी ऐसा भगवान की कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ही का है ये? आप ही की जमीन है? जमीन। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? कोई नहीं, जहाँ पर हम दियावती करते हैं। अच्छा, शायद वो सवाल मुझे पूछना चाहिए नहीं। मैंने एक और चीज देखी थी यहाँ पे, कपड़े की कुछ वाइट सी टोपी, अच्छा, वो कैसे आई यहाँ पे? मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके धर्म से संबंध रखता है, आप अंधविश्वास, तो उसी ने लाया जी, जिन्हें वो लाए थे ना यहाँ। अच्छा, मतलब वो उसी धर्म से बिलोंग करते थे? अपने रिश्तेदार थे, अपने रिश्तेदार। तो वो टोपी लाने का क्या मकसद था उनका? क्यों उन्होंने वो भी रख दो भाई। अच्छा, आपने मना नहीं किया? एक और सवाल मेरा, मैंने इससे पहले देखा कि किस प्रकार से वो बनाई गई थी। टांगे थी उस पे, एक धड़ भी लगाया गया था। मैंने और भी मजारे देखी, उन मजारों को गोल करके बस बना के कपड़ा डाल दिया था। इसको इस तरीके से कैसे बनाई? ये कौन सा आर्किटेक्चर आप कहाँ से लाए? मिस्त्री था ये, मिस्त्री जो है कह रहा इसको जो ऐसा है तो इसको ऐसे ढंग से बनाओ। अच्छा, जो किसी ने बनाया ना ये, और उसी ने अपनी कलाकारी दिखा दी उसमें। बाकी हम इसको जानते, हम तो चले, ये कलाकारी थी या फिर कुछ और था? ये तो शायद या तो आपको पता होगा, फिर कलाकार को पता होगा, या फिर वो जिसने ये बनवाई थी। और उस टोपी के पीछे भी काफी बड़ा राज है। चलिए, बने रहे लोकार्पण के साथ। अभी हमारे साथ इस मजार के स्वामी हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों बनाई गई थी और अब जब तोड़ी जा रही तो क्या उनकी सहमति है? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चतर सिंह है। हाँ जी, कहाँ के हैं आप वैसे? हम टिहरी के हैं। अच्छा, टिहरी के। क्या है इसके पीछे का कारण, क्यों बनाई थी? और अब जब इसका कारण यह है कि इनको जो है, ये आते हमको जो है प्रकट हो गए यहाँ पर, इनको हमको संताया पिताया, तो हमने इनको जो है देववती करने शुरू कर दिया। 5-7 साल इनको जो है मंदिर को बनाए हुए हो गए। बस। गढ़वाली हो आप? गढ़वाली। गढ़वाली। तो हमारे भारत देश में और हमारे पहाड़ों में
कि हम आज तक ये नहीं सुन के कोई पीर या फिर कोई के इन प्रकार है कोई भी देवता हमारा कुछ बणियन तो आपन कन सोच की जब अवतरित होता आपने पता नहीं कर पूछ नहीं कि कुआ नहीं किस तरीके से तब पूछा क्या, खुद ही आता घर वाली पे, घर वाले पे आता, वो बोलता न्योता बोलता, नौरा बोलता, बहुत पुरानी उदौली लगाता ही। अच्छा, बात तो कुछ ही नहीं, जो है वहाँ पर जो है वो प्रगट हुई, अमन अपने देवता नचाया, उनके साथ वो भी तैयार हो गई। अच्छा, बस मतलब उन्होंने कहा तो आपने बना दिया। और अब कितने साल हो गए इसे बनाए? बनाए हुए तो 5-7 साल हुए इनको। अच्छा, और दियोबाती जो है हम जो है 34-35 साल से ये हम कर रहे हैं। और अब तोड़ दिया जा रहा है, अब नहीं आएंगे, अब नहीं प्रकट होंगे और बोलेंगे कि क्यों तोड़ दिया मेरा मंदिर ये सब? अब वन दो वो बाहर का है। अच्छा, वो बाहर का है। बाहर का तो जब आपको पता है वो बाहर का है तो फिर इसको अंदर गेट के अंदर जब उसने बोली कि हमारी दियोबाती करो तो हमने उनकी जो सहमति करी, कारी दियोबाती करे, संतोष हो गया, सब कुछ हुआ। मेरे बच्चे भी गए, यहाँ डंगर भी गए, बहुत नुकसान किया है। मेरे माँ बाप भी इसी साल से गए। इनके तब जाके आपने इनको बनाया। अब जब कुशल था तो ठीक हो गया, अब तोड़ दिया तो। आप तोड़ रहे हैं तो फिर इसकी सहमति है क्या आपकी? बात हो गई, सहमति हो ही गई। अब जो आप कह रहे हैं कि मेरा पिछले इस टाइम पे कि मेरे कुछ पशु भी मरे, मेरे कुछ बच्चों पे भी चीज़ें हुई थी, माँ बाप अब क्या गारंटी कि अभी तोड़ दिया जाए कि अब नहीं होगा? अब क्या, अब हो गए वो जो हो गए, वो दोष निपटा दिया तुमने। अच्छा, बात खत्म है। अच्छा, वो प्रकट हुआ है तो हमने बनाया, दियोबाती करी, सब कुछ करा, कुछ संतोष भी मिला भी। चलिए, बातें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, मगर चीज़ें ये होती हैं कि अगर आप उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं तो देवभूमि की भूमि में अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो ये फिर कमाल की बात है ये। चलिए, बने रहे लोकार्पण के साथ अनावरण सच का। धन्यवाद। तो जो आपने सुना उसको सुनकर शायद आप हैरान तो हो गए होंगे कि किस तरह से कुछ लोग इन मासूम लोगों को बहला फुसलाकर और अपने षड्यंत्र में फंसा रहे हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अब लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये लोग है कौन जो कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है। आप भी सभी सावधान रहें और ऐसे चक्रव्यूह में ना फंसे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का। धन्यवाद।